मैं बाद में JK न्यूज़ की तरफ से आज में हम आए हैं बवाना एरिया में, बवाना विधानसभा क्षेत्र में। और हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो MCD के चुनाव की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है और जैसा कि उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल के महीने में ये इलेक्शन शुरू हो जाएगा, तो प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और अपने अपने दावेदारी की तैयारी भी कर रहे हैं और अपने अपने दावेदारी ठोकने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद हमारा चांस इस बार लग जाए। और उसी सिलसिले में हम आए हैं एक भावी प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो कि अपने आप को दावा कर रहे थे, श्री डॉक्टर HP मौर्य। लेकिन चूँकि अब ये सीट रिज़र्व हो गया है लेडीज़ के लिए, महिला के लिए, और वो भी SC सीट के लिए है, तो जो कि डॉक्टर HP मौर्य अध्यक्ष बताए जा रहे हैं बवाना विधानसभा पूर्वांचल शक्ति के, जो कि सदस्य रोगी कल्याण समिति महर्षि वाल्मीकि अस्पताल दिल्ली सरकार के अधीन आता है और इसमें ये अध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। तो सबसे पहले मैं इनसे जानना चाहूँगा, चूँकि इनका टिकट तो अब नहीं हो सकता है, चूँकि यहाँ पे महिला प्रत्याशी की उम्मीदवार का टिकट होगा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनकी तैयारी पहले से कैसी थी और अब ये क्या करना चाह रहे हैं, किसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं और इनका क्या रिएक्शन है। तो सबसे पहले इनका मैं परिचय कराना चाहूँगा आपसे और इनसे पूछना चाहूँगा इनके बारे में, इनका बैकग्राउंड। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद JK न्यूज़ का। तो आप सर बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आप तो चूँकि आप किसी को दूसरे को आप सपोर्ट करेंगे, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम एक समाज सेवक हैं। हमने जो है सावर डेयरी में 2005 से लोगों के बीच में समाज की सेवा किया है और 2017 से मैं कंटिन्यू जो है लोगों की सेवा कर रहा हूं। और विगत हमने जो है यहाँ पे कई इलेक्शन को जो है, जब मैं इससे पहले बहुजन समाज पार्टी में रहा तो बहुजन समाज पार्टी में भी हमने तन मन धन लगा करके कैंडिडेट को अच्छे स्तर तक पहुंचाने का काम किया, जिसमें 2017 में बहुजन समाज पार्टी जब यहाँ खाता खोली पूरे नॉर्थ MCD में, तो एक वार्ड 32 चंद्रौनी सी रही है, जिसके निगम पार्षद बने थे भाई जय भगवान उपकार जी, जिनका चुनाव मेरे देख रेख में हुआ था। मैं एज ए इलेक्शन एजेंट और एज ए इलेक्शन इंचार्ज था। तो उस समय में जो काफ़ी सदियों से यहाँ बहुजन समाज पार्टी के वोट तो अच्छे हुआ करते थे, लेकिन कभी खाता नहीं खुलता था। तो 2017 में यहाँ पे जो बहुजन समाज पार्टी का खाता खुला, उसका मैं इलेक्शन इंचार्ज भी था। और इसके बाद 2020 में जो है जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, तो जो यहाँ के वर्तमान में निगम पार्षद थे भाई जय भगवान उपकार जी, वो आम आदमी पार्टी में गए, हमारे अच्छे दोस्त थे। तो हम लोग उनके साथ में आम आदमी पार्टी में चले गए और आम आदमी पार्टी में जाते ही 13 जनवरी 2020 को उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया और 14 जनवरी 2020 को आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी उन्हें बवाना विधानसभा का टिकट दिया। तो उसी दिन हम लोग सारी पूरी टीम जो है आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर ली और वो जब विधायक बने तो भी मैं उनका इलेक्शन इंचार्ज रहा। तो इसका मतलब हम ये कहना चाहेंगे और यहाँ की जनता जानना चाहेगी कि आपने बहुजन समाज पार्टी से टिकट दिलवाया आप अपने समर्थकों से और उनको जिताया भी, और आप जीते भी, आपकी पार्टी जीती भी और आपके विधायक भी जीते, लेकिन उसके बाद क्या बात होगी कि अचानक आप आम आदमी को छोड़कर, जिससे कि आप जीत चुके हैं, और उसको छोड़कर आप आम आदमी पार्टी में आए, तो इसका आखिर क्या रीज़न है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी से हम सिर्फ निगम पार्षद बन सकते थे, उसका ग्राफ विधानसभा स्तर तक नहीं था। और विधानसभा स्तर में भाई जय भगवान उपकार जी को भेज करके जो हमारे गरीब मजलूम लोग थे, जो OBC SC के लोग थे, जिनकी आवाज़ दबी रहती थी, उस दबी आवाज़ को और उनके दुख को दूर करने के लिए हमें ये जो है कदम उठाना पड़ा। तो इसमें किस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी में आप वो काम नहीं कर सकते थे जो काम आप आम आदमी पार्टी में कर सकते हैं या करना चाह रहे हैं? देखिए, एक तो हम इस समय वर्तमान में सरकार के साथ हैं और सरकार का साथ होना ही लोगों की समस्या का समाधान होना है। किस तरह से, कुछ एक दो एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे? सर, अभी हम जो है किसी भी हॉस्पिटल में लोगों की ज़रूरत होती है, एक तो मैं महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल में मैं मेंबर हूँ, उसके अलावा भी मैं जो है बवाना विधानसभा के किसी का भी अगर हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है, तो चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, मैं उसमें जो है तत्परता के साथ उन्हें एडमिट करवाने का काम करता हूँ, उनको अच्छा इलाज मिल सके। ये भी हमने जो है सरकार के साथ में आकर के जो है सेवा भाव दिया।
लेकिन कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आंदोलन करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी हर छोटी छोटी चीज़ के लिए केंद्र से सहयोग नहीं करते हैं और केंद्र के साथ में उनका तनाव चलता रहता है, तो वो इस चक्कर में वो दिल्ली का विकास करने में कुछ बाधित होते हैं। तो आप किस तरह से यहाँ की पब्लिक का सेवा कर सकते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी छोटी छोटी बातों पे आंदोलन नहीं करते। वो विश्व के और भारत के सबसे नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं। एक कोई राजनीति से आए हुए नहीं है, समाज सेवा से आए हुए हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, समाज की सेवा के लिए उन्होंने अपनी नौकरी को भी छोड़ा था। यहाँ क्या है कि यहाँ पे आपको भी पता है, यहाँ पे 3 एजेंसियां काम करती हैं। केंद्र सरकार, एमसीडी दिल्ली सरकार, और एक जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो केंद्र द्वारा अधिकृत है। तो आप इन्हें काम को रोकने के लिए हर जगह एलजी की जो है रुकावट आती है, तो कहीं ना कहीं समस्याएं आती है, तो वहाँ हमारे सीएम साहब आवाज़ उठाते हैं और जनता के हर मुद्दे को सॉल्व कराने के लिए वो किसी भी ज़रूरत को रहेगा वहाँ तक जाएंगे। जी, सुनने में तो ये आया है कि आपका कहना सही है, लेकिन ऐसा है कि जब वोट देती है तो पब्लिक को ये नहीं पता होता है कि वो एलजी के अंडर में आ रहा है या केंद्र सरकार में अंडर में आ रहा है या किसी किसी और अधिकारी के अंडर में आ रहा है। पब्लिक जब वोट देती है तो वो बड़ी उम्मीद से वोट देती है कि हमारे ये मसीहा है और हमारे ये नेता है, हमारे बहुत प्रिय नेता है। और जैसा कि अरविंद केजरीवाल का नाम भी काफ़ी पॉपुलर रहा और काफ़ी वो चर्चित भी रहे, और स्टार्टिंग में वो आए भी थे बड़े नाम लोगों के पब्लिक के बेस पे कि हम बहुत काम करेंगे। लेकिन जब पब्लिक को उसका फेवर नहीं मिल पाता, पब्लिक को रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? किसने कहा पब्लिक को उसका रिजल्ट नहीं मिला? अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि उन्होंने आंदोलन पब्लिक के लिए करना पड़ा। जब हमारे जो है जैसे कैमरे की बात थी, हमारे जो है स्कूलों की जमीन की बात थी, जब एलजी नहीं सुनते हैं तो उनके लिए उन्होंने एलजी के ऊपर जो है मोहल्ला क्लिनिक, जो हमारा मोहल्ला क्लिनिक का बेस था, एलजी फाइल नहीं पास कर रहे थे, वो उसके वजह से उन्होंने जो है जनता के लिए उन्होंने आंदोलन भी का रास्ता लिया। ऐसा नहीं है, वो नहीं कहते कि आपने मुझे वोट दिया तो हम आपकी नहीं। ये लड़ाई जो है किसी भी प्रकार से जनता के हित के लिए वो करने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि आप उनके कामों से पूरी तरह से सहमत हैं? सर, हम नहीं, विश्व है। आप कभी देखते होंगे कि भारत के लोग विदेश जाते थे और देखने जाते थे कि वहाँ की टेक्नोलॉजी कैसी है। आपको बताते हुए मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि लोग विदेश से आए यहाँ मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल देखने। कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल जब शुरू में आए थे तो वो कहते थे हम राजनीति बदलने आए हैं, राजनीति करने नहीं आए हैं। लेकिन 5 साल के बाद में यह देखने में ही आ रहा है और लोगों का कहना भी है कि वो राजनीति में पूरे तरह से परिपक्व हो गए हैं और वो राजनीति वो कर नहीं रहे हैं जिस तरह से कि उन्होंने अन्ना आंदोलन किया। अन्ना आंदोलन के टाइम में अन्ना जी को उन्होंने लाया, अन्ना को इनकैश कराया, और उसके बाद में आज तक इतने साल हो गए लेकिन उनको कभी भी अन्ना जी के साथ ना देखा गया, ना अन्ना जी की उन्होंने कभी कोई बात करी। इस पे क्या कहना आपका? सर, ये इस पे तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन आपने एक जरूर कहा है कि उन्होंने राजनीति बदलने आए। आज आप उत्तर प्रदेश का भी चुनाव चल रहा था, जो हमारा दिल्ली का मॉडल था। जब दिल्ली के मॉडल को लेकर के हमारे शिक्षा मंत्री जी जाते हैं तो उन्हें वहां रोक दिया जाता। जब इन्होंने कहा कि भाई आ जाओ डिबेट करने, आप कहते हो कि हम, उन्होंने कहा कि जहां चाहते हैं मैं डिबेट करने के लिए तैयार। जब हमारे शिक्षा मंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी जाते हैं तो वहां पे उनको जो है वहां रोक दिया जा रहा है। और आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश में भी लोग फ्री बिजली यूनिट का करने लगे, हरियाणा में भी बातें आ रही है, आपके जो पंजाब में बातें आ रही है, आपके उत्तराखंड में ये बातें आ रही है। तो बदला किसने? सब कुछ वही है ना। लेकिन बदलाव सही आप कह रहे हैं कि बदलाव हुआ है, लेकिन सिर्फ हम देख रहे हैं प्रचार प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है। स्कूल में भी हमने देखा है जाकर के और हमने सुना भी है, लेकिन स्कूल के अलावे अभी तक हमें ऐसा नहीं लगा है कि किसी और क्षेत्र में वो कुछ विकास की बात कर रहे हैं या कुछ और नई खोज कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका झाड़ू जो है वो थोड़ी कुछ छोटी रह गई? नहीं सर, आप सरासर इस पे गलत कर रहे हैं। अभी हमारे जो है दिल्ली में हाई क्लास की सड़कें बनाने के लिए टेंडर हो गए हैं, जो पीडब्ल्यूडी विभाग करवा रहा है। आपका हेल्थ पे अच्छा काम चल रहा है, शिक्षा पे काम चल ही रहा है। आपने देखा होगा कि सबकी इकोनॉमिक जब गिरी हुई थी तो उस इकोनॉमिक को उठाने के लिए हमारी दिल्ली सरकार हमेशा तत्पर रही है। धन्यवाद सर, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा।
अब मैं बात करना चाहूँगा यहाँ की भावी उम्मीदवार, चूँकि अब ये सीट जो है रिजर्व हो चुकी है महिला के लिए, तो ये इन्होंने अपना सपोर्ट जो है उस महिला को दिया है जिनका नाम है सोनू जाटव, और ये यहाँ से भावी उम्मीदवार हैं जो कि टिकट की उम्मीद करती हैं आम आदमी पार्टी से। तो सोनू जाटव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। नमस्कार सर। तो मैडम, आप अपना बैकग्राउंड थोड़ा बताएंगे कि आप किस क्षेत्र से आती हैं और आगे क्या किस तरीके से आप काम करना चाह रही हैं? सर, मैं जो पेशे से एक समाज सेविका हूँ और मैं जो है मतलब समाज की सेवा करना ही जो मेरा पहला कर्तव्य है। और मैं जिस प्रकार से मतलब अभी सत्ता में ना होते हुए भी मैं जिस प्रकार से काम कर रही हूँ, जैसे कि मैं कुछ गरीब बच्चों को फ्री ट्यूशन वगैरह दे रही हूँ, तो इसी तरीके से मैं अगर सत्ता में आती हूँ, अगर मुझे सरकार मौका देती है, तो मैं आगे जो है अपने समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं अपने समाज में सुधार करना चाहती हूँ। हाँ जी। तो इसका मतलब है कि आपकी राजनीति बैकग्राउंड अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं 2 साल से जो है अपनी पार्टी में मतलब सक्रिय रूप से काम कर रही हूँ। तो मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, आम आदमी पार्टी की। तो आप किस बेस पे ये चुनाव लड़ रही हैं? क्या आपसे क्या उम्मीद की जाए और क्या जनता क्या उम्मीद करे कि आपको जनता क्यों वोट करे? सर, मैं पढ़ी लिखी एक शिक्षित युवा हूँ और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी एक शिक्षित युवा को जब हमने मुख्यमंत्री बनाया, तो हमने देखा कि उन्होंने किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा के क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो इसी प्रकार से मैं भी काम करना चाहती हूँ। मैं भी एमसीडी के जो प्राइमरी के स्कूल हैं उनको अच्छा करना चाहती हूँ। जिस प्रकार से 6ठी से लेकर 12वीं तक के स्कूल जो हैं हाई क्लास कर दिए गए हैं। आज उन स्कूलों का स्तर इतना अच्छा हो गया है कि आज गरीब बच्चे अगर उसमें जाते हैं तो वो अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं। और मैं, चाहे वो सफाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। तो इसका मतलब है हम ये उम्मीद करें कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल एनजीओ से निकल कर आए हैं, समाज सेवी से निकल कर आए हैं, आप भी एक समाज सेवी हैं, आप भी एक एनजीओ से निकल के आई हैं, तो आपकी दावेदारी जो है इस वजह से मजबूत है या किसी और वजह से हम पूछें? सर, मेरी दावेदारी जो है हर तरीके से मजबूत है। मैं एक समाज सेवी भी हूँ, मैं शिक्षित हूँ और मैं समाज में जो है अपना योगदान देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक समाज का हिस्सा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जाटव जी। तो मैं ये और कहना चाहूँगा कि इनके कई सारे सपोर्टर्स भी हैं जो कि इनको सपोर्ट कर रहे हैं इस एरिया में। वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि इनको वोट कितना मिलेगा और यहाँ से ये निकाल पाएंगे सीट या नहीं निकाल पाएंगे और इनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन इसी सब चीज़ को जानने के लिए जो इनके सपोर्टर्स हैं उनसे भी मैं एक बार बातचीत करना चाहूँगा, जो कि एक ट्रस्ट चलाते हैं, ये भी एनजीओ चलाते हैं और इन लोग सारे लोग मिल करके एक साथ काम करते हैं। तो एनजीओ के ही ये अध्यक्ष है मिस्टर विनय बिहारी जी। तो विनय बिहारी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो विनय बिहारी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप एमसीडी में इनको किस हिसाब से, किस वे में सपोर्ट करना चाहते हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मौर्य जी हमारे काफ़ी पुराने मित्र हैं और दोस्ती को तो खैर हम लोग दरकिनार कर देंगे, ठीक है। मेन क्या है कि मैं सोशल मीडिया पर देखता रहता हूँ या फिर वैसे भी हमारी किसी इस क्षेत्र से समस्या आती है तो मैं फॉरवर्ड करता हूँ, तो इमीडिएटली तत्काल एक्शन लेते हैं मौर्य जी, ठीक है। और मैं देखता हूँ कि स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना, ज़्यादा के चेकअप करना और फिर हेल्थ से रिलेटेड जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़्यादा के लोगों को देना निःशुल्क, ठीक है। बाकी जो समस्या से ग्रसित लोग हैं, नाले की समस्या, सीवर की समस्या, कोई हॉस्पिटल में अस्पताल में दिखाना हो दिल्ली के, तो जहाँ भी इनकी पैरवी है, जहाँ भी इनके मिलने वाले हैं, क्योंकि एक महर्षि अस्पताल है दिल्ली में बवाना इंडस्ट्री एरिया में, वहाँ उसके एज ए मेंबर भी हैं उस अस्पताल में। लेकिन जहाँ तक हमें पता है, आप तो समाज सेवी, आप तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आपका क्या रीज़न है कि इस पार्टी को और इस मेंबर को आप सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, पार्टी से मतलब नहीं, देखिए हमारे पास इतने सारे पार्टी में किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन क्या है कि महिला आजकल घर से निकलना नहीं चाहती है, ठीक है। और सोनू जाटव जी जो मैं देख रहा हूँ कि घर घर जाकर लोगों की समस्या समाधान करिए और पढ़ी लिखी महिला है, ठीक है, घर से निकल रही है, तो बहुत बड़ी बात है। इनको मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी महिलाओं का फ़ोन आता है, सब में मेरी समस्या है, मैं लड़ना चाहती हूँ। तो मैं कहता हूँ क्या सामने आ सकते हो, तो लड़ना, सामने नहीं आना चाहती। ये तो घर घर जाके लड़ रही हैं, दूसरे के लिए भी अपनी लड़ाई भी लड़ रही है, दूसरे के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैंने कहा नहीं, इनका सम्मान करना चाहिए। दूसरा क्या है कि अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है और कोई समस्या आती है तो उसको मालूम नहीं कि हमें लड़ाई कैसे लड़ना है, कैसे सॉल्व होगा। लेकिन पढ़ी लिखी महिला है, इनको पता है सारी चीज़ की, भी वो अधिकारी नहीं सुनेगा, फलाना जी का काम नहीं करता है, तो इनको पता है कौन सी लड़ाई कहाँ हम लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे, तो सारी चीज़ें पता है। तो पढ़े लिखे है, इसलिए मैं इनको सहयोग कर रहा हूँ। हमारी जो संस्था सहयोग कर रही है, सपोर्ट कर रही है, और बहुत ही जल्दी इनको एक पत्र हम देंगे। उस पत्र में हम उसे एज ए साफ लिखा हुआ कि मैं इनको सहयोग करें। और बहुत सारे यहाँ पे आने से पहले हमारे बहुत सारे एनजीओ वाले से वार्तालाप हुई है,
तो उन्होंने बोला हाँ, मैं इनका मौर्य जी का और सोनू जाटव जी का एज ए सोशल मीडिया पर देखता रहता हूँ, कार्य बहुत ही सराहनीय है और हमारा भी इनका सहयोग हम भी सम्मान करते हैं और हम भी सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ? हाँ जी, कांग्रेस की जो दिया हुआ है ये उद्देश्य की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसी वजह से तो नहीं आप सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं सर, देखिए एक्चुअली क्या है कि बिटिया का हम बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारी जो संगठन है कन्या भ्रूण हत्या पे कार्य करती है, क्योंकि घर में पल रहे बच्चियों को मार देना, जब पुत्र हो तो स्वीकार कर लेते हैं लोग बात, और जब बिटिया होती है तो उसको जीवन में आने से पहले उसको मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो एक तो इस रीजन से मैं बिटिया का सम्मान करता हूँ कि भाई सामने आके खुल्लम खुल्लम चुनौती जो है, क्योंकि और भी बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, उसके सामने आके खड़ा होना, लड़ना बहुत बड़ी बात है। और लोग अभी भी देखिए, एक मैं देखता हूँ 24 आवर्स में से मेरे ख्याल से 4-5 घंटे लोग सोते होंगे। मैं जब भी फ़ोन करता हूँ मॉडल उन्होंने फ़ोन उठा लिया, उन्होंने पूछा भी कि बिहार जी कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है, क्योंकि आप संगठन चलाते, मैं देखता हूँ आपको धमकी वगैरह मिलती रहती हैं। तो मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ कि भैया मेरे जैसे ही 1 बजे रात को फ़ोन उठा लेना, कुशल क्षेम पूछना, और मेरे को 100% है, ईश्वर पे भरोसा है कि भाई 100% जीत होगी अगर इनका सहयोग है। तो पूरी 24 आवर्स मेहनत कर रहे हैं सोनू जाटव जी के लिए, AP मौर्य जी। धन्यवाद बिहारी जी। तो हम ये इसी उम्मीद के साथ में अब ये ख़त्म करना चाहेंगे कि ये इनको टिकट दिया जाए, पार्टी की तरफ से इनको टिकट मिले, हम ये हमारी ये कामना रहेगी, और ये अपना सीट भी निकालें और जनता की सेवा करें। इसी उम्मीद के साथ में हम ये देखिए, आपसे भी आग्रह करूंगा कि भाई इनके सपोर्ट में एक दिन हम समय निकाल के, हमारी भी संस्था और आप भी, आपके भी मीडिया की, देखिए आप महिला का अगर सहयोग नहीं करें तो किसका करेंगे? पुरुषों में क्या है कि आजकल कथनी का निमंत्रण हो जाता है, आप जहाँ भी देखें किसी भी, देखिए हम समाचार चैनल वाले हैं, हम लोग निष्पक्ष हैं, हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। हम ये उम्मीद, हम ये ऐसी महिला, हम ये कामना करेंगे, क्योंकि ये महिला रिजर्व सीट है, हम ये कामना करेंगे जो अच्छे कैंडिडेट हैं लोगों को जागरूक कराएं आप लोग, और लोग जागरूक हों, और उस जागरूकता के कंपेयर करके जो अच्छे उनको लगते हैं, जो काम करने वाले लगते हैं, ऑटोमेटिकली उनको सीट मिलेगी और उनको मिलनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अगर आपकी ऐसी थिंकिंग है और आप भी ये प्लेस कर रहे हैं आप। नहीं, क्योंकि हम एक समाचार चैनल चलाते हैं और हम एक संपादक हैं, तो इसके नाते हम पब्लिक को जागरूक कर सकते हैं कि आप अपने मताधिकार का फुल यूज करें और ऐसे कैंडिडेट को जिताएं जो आपके क्षेत्र में हमेशा रह करके आपके लिए हमेशा तत्पर रहें और आपके लिए काम करें। तो ये आपके लिए फायदे की चीज है और ये ऐसा करना भी चाहिए लोग। अच्छा मौर्य जी, अभी मैंने देखा सोशल मीडिया पे आपका वीडियो काफी वायरल हो रहा है, अभी आप क्या क्या वेतन करते हैं? काफी कॉस्टली। मैं आपको दिखाता हूँ, हमने जो है कई मशीनें हैं, ये हमने 500 मशीनें शुगर की हमने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दिया, सर्वे करवा करके दिया है, जिसमें हमारी पूरी टीम का बहुत बड़ा योगदान। किस टाइप की ये मशीन है, थोड़ा बोल के दिखाएंगे, बताएंगे? ये शुगर टेस्टिंग मशीन है, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये पूरे शुगर, इससे शुगर टेस्ट किया जाता है, इसकी पूरी किट है। ये हम तो आप ये फ्री में कर रहे हैं? ये फ्री ऑफ कॉस्ट 500 लोगों को। तो ये पार्टी की तरफ से कर रहे हैं? नो, ये हमारी पूरी टीम कर रही है। ये आप देख सकते हैं, ये किट है, ये आपका इसका शुगर टेस्टिंग के लिए है। इसमें जो है ये निडिल है, ये सारे जो है सेट करके यहाँ से इससे ब्लड निकालते हैं। तो ये जो घर पे बैठ के, क्योंकि आजकल जो है शुगर बहुत कॉमन चीज़ हो गया, हर व्यक्ति को है, तो घर बैठे बेचारे शुगर की टेस्टिंग कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, अगर हाइपो में जाएंगे तो भी उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, हाइपर में जाएंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। तो ये आप कब से कर रहे हैं और कब तक ये करने का, कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ इलेक्शन तक करेंगे या इलेक्शन के बाद भी चलता है? नहीं, देखिए मेरे 500 के अपने टारगेट थे, हम अपने टारगेट तक पहुंच गए हैं, और फिर नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे। अभी इस ईयर का मेरा जो टारगेट था वो 500 का था। देखिए काफ़ी कॉस्टली भी है, मैं इनको कई सालों से देख रहा हूँ, ये वितरण करते नहीं निस्वार्थ, ठीक है, और इनके कार्य जो है सराहनीय है मौर्य जी का, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो भी व्यक्ति फ़ोन करते हैं, एक मजदूर भी, एक रिक्शे वाला भी, कि ये समस्या है, तो तुरंत अपनी टीम के साथ पहुँच कर उस समस्या का समाधान करते हैं, और ये वितरण कई सालों से कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा मौर्य जी, हमारे पिताजी को भी हो गया है, और मैं चाहूँगा कि आप भी वितरण करें। एकदम आपके ही दे देते हैं। मैं आपको ये नहीं कोई नहीं, ये तो अब तक ये अपने क्षेत्र में कितने लोगों को आपने दिया है? मैं ये हमारे संगठन को डोनेशन दे रहे हैं, हमारे पिताजी भी। चलिए अच्छी बात है। देखिए हमारे विनय बिहारी जी को ये और कामना कर रहे हैं भी आप 100% दी थे, थैंक यू। और आने वाले समय प्रधानमंत्री बने इसके बाद। नहीं बिल्कुल हंसने की बात नहीं, आप चाह लीजिए,
आप चाहेंगे तो क्या नहीं हो सकता, मायावती पार्लियामेंट में बैठ गई, मुख्यमंत्री बन गई, शीला दीक्षित बन गई, राबड़ी देवी जी बन गई, आप क्यों नहीं बन सकते? तो आपका पढ़े इसी लिखे तरीके हो से आप। सहयोग रहा तो जरूर बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका। मैं देखिए- लोगों से अपील करता हूँ देखिए, मैं बताऊं, मैं विनय बिहारी जी का इस पे काटूंगा। मेरा अपना टारगेट है जी और पार्टी का टारगेट है। हम 2024 में आदरणीय, परम आदरणीय, लोक प्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। और उसी को लेकर के मैं अपनी पार्टी से एज ए विधानसभा अध्यक्ष पूर्वांचल शक्ति, जहाँ पे यहाँ पे 70% वोट है जी जी पूर्वांचल के, तो मैं माननीय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करूंगा, एक शिक्षित सामाजिक व्यक्ति को टिकट दिया जाए और जीत आपकी होगी। आपको वो शिक्षित आपकी एक एक योजना को घर घर तक पहुंचा करके और आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग जो है सर्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सही बात बोले। देखिए ऐसा ना कि मैं भी किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन दिल्ली में रहता हूँ तो रियल बता रहा हूँ, सच को सच बोलना चाहिए, झूठ को झूठ बोलना चाहिए। उनके कार्य जितने भी सराहनीय है, क्योंकि मैं स्कूल में अभी गवर्नमेंट स्कूल में गया था और मैंने प्रिंसिपल से आग्रह किया कि मैं एनजीओ चलाता हूँ और मेरी बिटिया को आप एडमिशन दे दिए, मैं चाहता हूँ कि स्कूल में पढ़े, क्योंकि प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा शिक्षा मिल रही है। तो ये सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की वजह से हो रहा है। हॉस्पिटल में जाता हूँ, सुनवाई नहीं होती है तो डर होता है डॉक्टर भाई कहीं कंप्लेंट ना कर दे, वहाँ पे सब लिखा हुआ है कि यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते सीधी मुख्यमंत्री से। तो बहुत ही अच्छा शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बहुत ही अच्छा। जितनी तारीख, बिजली बिल देखिए हमारा आता नहीं है कई सालों से, लेकिन इतना बिजली बिल आता हम लोग परेशान थे। तो भाई महिलाओं की सुरक्षा पे भी हाँ, बहुत अच्छा महिलाओं काम की किया है। बहुत महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो है कैमरे वगैरह लगवाए हैं, स्ट्रीट लाइट लगवाई है, और जो मतलब कि महिलाओं के लिए बसें जो है फ्री कर दी है, कि जो महिलाएं पहले घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, आज वो बेफिक्र होकर कहीं भी आ जा सकती है। तो ये बहुत अच्छा काम किया है, जो दिल्ली सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है। उनके काम की जो है हर कोई सराहना करता है। देखिए, जो सम्राट अशोक के समय में ये भारत को जो है विश्वगुरु कहा जाता था, उस विश्वगुरु को लाने के लिए हमें जो अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को जो है प्रधानमंत्री बनाना होगा। जो दिल्ली में जो योजना है वो पूरे जो है अन्य प्रदेशों में चालू हो, और जब वो केंद्र में रहेंगे तो जो योजनाएं लोग आप देख सकते हैं कि कई जगह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गवर्नमेंट के जो चीज़ें हैं उसको बेची जा रही है, और यहाँ हमारे जो है मुख्यमंत्री साहब स्कूल को और हॉस्पिटल को जो गवर्नमेंट का उसको इतना अच्छा कर रहे हैं कि लोग उसमें, जैसा अभी आपने देखा विनय बिहारी भैया ने कहा कि अपने बच्चों को ये खुद प्राइवेट से बजाय गवर्नमेंट में, आप अन्य राज्यों में आप चले जाइए, लोग गवर्नमेंट से निकाल करके प्राइवेट में ले जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो संविधान पे विश्वास करते हैं, संविधान को लागू करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर हम देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे तो हमारा देश वो दिन दूर नहीं रहेगा जब फिर पुनः विश्वगुरु बनेगा। देखिए, हर एक पार्टी के अपने अपने दावे हैं। इन दावों को कहाँ तक ये सच जाता है, कहाँ तक ये अपना पूरी करते हैं, ये तो वक्त बताएगा, ये तो समय बताएगा। हालांकि अब अरविंद केजरीवाल से लेकर के तो हमें बहुत सही शिकायतें भी हैं और बहुत सी सवाल है। शिकायत तो नहीं कह सकते हैं, बहुत से सवाल है, इसलिए हम पब्लिक के बीच में जाते हैं। पब्लिक का काफ़ी सवाल है, लेकिन ये सवाल मैं आपसे नहीं कर सकता हूँ, ये तो हम अरविंद केजरीवाल जी से ही करेंगे। लेकिन अच्छी बात है कि आप इतना कॉन्फिडेंट हैं और अपने नेता की इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। हम तारीफ नहीं कर रहे हैं, तारीफ के जो पात्र होता है ना, तारीफ उसकी अपने ऑटोमेटिक हो जाती है। कहीं ना कहीं आपने कहा अभी हमारे जो बच्चे विदेश में जो प्रॉब्लम आई है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश में बच्चे फंसे हुए हैं और वो जो है इलेक्शन में बिजी हैं। उन्हें बच्चों की चिंता नहीं है, इलेक्शन की चिंता है। हमारे यहाँ देसी में एक कहावत कहते हैं, जाकर पैर न फटी बयारी ऊका जाने पीर पिराई। मतलब जिसके घर में बच्चे नहीं है वो बच्चों की हाल क्या जानेगा। अगर शायद उनका बच्चा होता तो शायद चुनाव में ना जा करके वो भी अपने बच्चे के लिए तड़पते। तो तारीफ तो उसकी अपने आप हो जाती है जो तारीफ के काबिल होता है। धन्यवाद मौर्य साहब। तो अब चूंकि मैं देखिए पत्रकार साहब एक बात करना चाहेंगे। आपने पूछा था इनसे कि भाई केजरीवाल जी छोटी छोटी बातों पे लड़ पड़ते हैं। बिल्कुल मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं भी उन्हीं की तरह हूँ, क्योंकि आप देखिए कि बहुत सारे प्रधानमंत्री की बात में टिप्पणी नहीं करना चाहिए,
लेकिन क्या है कि जब किसानों की इतनी बड़ी बड़ी समस्या आती है तो कोई जाता नहीं है। ये छोटी मोटी समस्या नहीं, किसान मर जाता है। और मैं भी संगठन चलाता हूँ, मैं भी छोटी छोटी बातों पर आके बैठ जाता हूँ। भाई केजरीवाल जी मुख्यमंत्री होने के बाद भी इतने छोटे छोटे लोग इस समस्या पर आके बैठ जा रहे हैं, लड़ने को तैयार, धरना दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। हर एक स्टेट का मुख्यमंत्री का ऐसा होना चाहिए। ऐसा मेरा कहने का मतलब लड़ने का नहीं है, मेरा कहने का मतलब है लड़ करके बहाना बनाने का, काम का बहाना कि काम फला काम इस यूं नहीं हुआ इसलिए कि वो फला हमें रोक रहे थे, केंद्र हमें रोक रही थी। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, मैं ऐसा है, मैं चूंकि पब्लिक की तरफ से ये सवाल आए थे इसलिए मैं ये पूछ रहा था। मेरा कोई ये नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए कि छोटी छोटी बात आप देखिए, जैसे कि महंगाई बढ़ गई है, ठीक है भाई, बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं थी, सरकार में, उससे पहले क्या वो धरने पर नहीं बैठती थी, किसी आवाज के बाहर घेराव नहीं करती थी। अब मुख्यमंत्री जी जो हमारे केजरीवाल जी जो है, उनके घर के बाहर छोटी छोटी बात पर घेराव किया जा रहा है, तो ये काम में रुकावट ही तो है ना, बाधा ही तो डाल रहे ना भैया ये लोग। तो आप ये भी तो देखो, आप कहीं ना कहीं तो हो ही ना, क्योंकि आप देखो जो जिस स्टेट में कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, या मेरे को देखिए, मैं संगठन चलाता हूँ और निःशुल्क मदद करता हूँ, तो मेरे भी तो रोज दुश्मन पैदा हो रहे हैं ना भैया, रोकने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही केजरीवाल जी भी ऐसा नहीं, आप देखो वाकई में उनको रोकने की कोशिश किया जा रहा है कि भाई कैसे बदनाम किया जाए, कैसे रोका जाए। नहीं, उन्होंने स्कूल के डेवलपमेंट में विकास का काम उन्होंने अच्छा किया है, स्कूल हॉस्पिटल में भी अच्छा किया है, बेरोजगारी महिलाओं के ऊपर। सर मैं बताता हूँ, आप विकास की बात कर रहे हैं, आप यहाँ सावर डेयरी में खड़े हैं, ये काफी सालों से कॉलोनियां बनी हुई है, किसी नेता ने, किसी मुख्यमंत्री ने यहाँ के लिए सीवर के लिए नहीं सोचा था। माननीय अरविंद केजरीवाल जी जब पिछली बार आए हैं यहाँ पे उप बाई इलेक्शन में, तो जनता की मांग पे उन्होंने वादा किया था, और 4 तारीख को आदरणीय विकास मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी, जो हमारे पास में विकास के सारे मंत्रालय लगभग उनके पास हैं, इसलिए मैंने विकास मंत्री कहा, 4 तारीख को आकर के उन्होंने यहाँ पे आपके इसी जस्ट बगल में उन्होंने जो है उद्घाटन करके गए, यहाँ पे सीवर के काम शुरू हो गए। यहाँ पे अभी जो है हम 3 मोहल्ला क्लिनिक आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में बनाई जा रही है। तो कभी इतनी बड़ी आबादी में किसी ने बनाया था? अब विकास की बात, विकास की तो यहाँ लड़ी लगी हुई है। इन गलियों में अभी जो है पानी का जो है वो भी 100 करोड़ की लागत से सीवर पड़ रहा है, 100 करोड़ 100 करोड़। और इन सारी गलियों को जो है एक मास्टर प्लान दे करके जो पानी की लाइन का जो है डाला जा रहा है। दूसरी चीज, झुग्गियों में आज तक किसी ने पाइपलाइन नहीं डालने का काम किया। झुग्गियों में सारे सर्वे हो चुका है, ए ब्लॉक से झुग्गियों में सारे पानी की लाइन शुरू हो गई है, लास्ट जो है डी ब्लॉक और ए ब्लॉक तक की जाएगी। तो विकास तो हो रहा है। नहीं, अगर आपके हिसाब से विकास हो रहा है तो हम ये चाहेंगे, हम ये कामना करेंगे कि ये विकास इसी तरह चलता रहे और लोगों का दबाव रहे, पब्लिक का दबाव रहे, आम जनता का दबाव रहे, और उस दबाव में नेतागण काम करें ताकि विकास का काम जारी रहे। तो मैं समझता हूँ कि अब इसके साथ खत्म किया जाए इस प्रोग्राम को। बिल्कुल, और मैं आपकी तारीफ भी करना चाहूंगा कि मैं कैसे नहीं, मैं तारीफ करना चाहूंगा मौर्य जी का कि मैं इतने तीखे तीखे सवाल और इतने कड़वे सवाल किए, लेकिन इन्होंने बड़े आराम से, बड़ी आसानी से जवाब दी। इसलिए मैं बहुत जगह जाता हूँ, मैं जिस पार्टी से बात करता हूँ उस पार्टी के खिलाफ ही मैं बोलता हूँ, इसलिए कि ये जो है जनता की आवाज है, और जनता जो है और पत्रकार जो है वो पार्टी के जो है विपक्ष में बैठते हैं। तो मैं विपक्ष वाली बात करता हूं, ना कि मैं पार्टी के फेवर की बात करूंगा। कभी भी पार्टी के फेवर की बात नहीं करूंगा, चाहे वो जितना भी अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन चूंकि उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है, और जब कमी का एहसास दिलाएंगे तभी वो उससे बढ़कर अच्छा काम करेंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मौर्य जी आपका कि मैं आपसे बहुत तीखी तीखी सवाल किया और आपने बड़ा नरमियत से और बड़े आसानी से इसका जवाब दिया। सर आपका बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है। बट मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं कुशवाहा समाज दिल्ली प्रदेश का मैं प्रवक्ता भी रह चुका हूं। कुशवाहा समाज दिल्ली प्रदेश का मैं पूरे प्रदेश का मैंने एज ए संगठन मंत्री रहा हूं। और जब मैं संगठन मंत्री रहा तो ओनली फॉर एक समाज की जो है 10,000 से ऊपर की गैदरिंग सेक्टर 22 में जो है 2017 में 24 दिसंबर को जो है हमने 2 बेटियों की शादी के साथ में जो है समाज के IAS PCS रैंक के काफ़ी अधिकारियों के उपस्थिति में हमने ऐसा किया था। आज भी मैं कुशवाहा समाज दिल्ली प्रदेश का मैं उप महासचिव हूँ, और यहाँ मैं एक पार्टी की बात करता हूँ। लेकिन पार्टी से हटने के बाद आप चाहे आप उत्तर प्रदेश चले जाएं, बिहार चले जाएं, राजस्थान चले जाएं, महाराष्ट्र चले जाएं, जो हमारे समाज के चाहे वो विधायक हैं, मंत्री हैं, IAS हैं, PCS हैं, वो बाई नेम बाई उससे जानते हैं मुझे। चलिए धन्यवाद सोनू जाटव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका भी बहुत। चलिए, मैं इबाद अहमद JKK न्यूज़ की तरफ से दिल्ली बवाना। मैं जीत के अगली बधाई देता हूँ सोनू जाटव। मिष्टी हेल्पिंग फाउंडेशन संस्था कन्या भ्रूण हत्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर कार्य करती है। समस्या आती है तो समाधान भी मिष्टी हेल्पिंग फाउंडेशन